ओम शांति। आज बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा स्वयं आकर पुरुषार्थ कराता है और यह पुरुषार्थ बहुत ही जल्दी फिनिश होने वाला है और सभी अपने पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग अपनी अपनी सीट पर सेट होंगे। जो बच्चे बाप की पढ़ाई को बुद्धि द्वारा समझ संपूर्ण रीति धारण करेंगे वो ही संपूर्ण बनेंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि श्रीमत अर्थात पढ़ाई की महीनता को समझ धारण करो, फिर बहुत ही सहज अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे छोटा बच्चा अपने पिता के कहे अनुसार उनकी अंगुली पकड़ चलता रहता है, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, बस पिता से प्यार होने के कारण संपूर्ण निश्चय है। इसलिए वह किसी भी रास्ते की चिंता किए बिना बाप की अंगुली पकड़ चलता रहता है। इसी तरह हमें भी बाप की श्रीमत रूपी अंगुली पकड़ बेफिक्र हो खुशी खुशी चलना है। बस हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य बाप का है। बच्चे, अब अपने देह से ममता मत रखो, यह बिल्कुल तमो प्रधान तन है। बस आप निमित्त बन इसकी संभाल करो, परंतु इसमें फंसो मत। स्वयं को 100% बंधन मुक्त बनाओ। किसी भी स्थूल धारणाओं के लिए ज़्यादा रिजल्ट अर्थात हठ नहीं करो। सूक्ष्म धारणाओं की तरफ ध्यान दो, अर्थात स्वयं के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करो। आप बच्चों को 100% बाप की याद में अर्थात किसी न किसी विधि द्वारा बाप के संग का अनुभव करने का पुरुषार्थ करना है। आप बच्चों को हठ योगी नहीं, सहयोगी बनना है। सहयोगी आत्मा ही हल्की और खुश रह सकती है। सहयोगी अर्थात बाप की याद में या बाप को संग रखने में खुशी का अनुभव करना। बस आपका यह अटेंशन रहे कि मैं बाप की श्रीमत प्रमाण अर्थात मेरी मनसा वाचा कर्मणा बाप की श्रीमत प्रमाण है। ये चेकिंग करनी है अपनी कि मेरी मनसा वाचा कर्मणा बाप की श्रीमत प्रमाण है। जितना आप बाप की श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना ही आपको डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन का अनुभव होगा। बस इसके लिए नॉलेजफुल बनना है। नॉलेजफुल आत्मा ही पावरफुल बन सकती है। बस आपका 100% अटेंशन केवल स्वयं पर होना चाहिए। कोई भी आत्मा कुछ भी बोल रही है या कर रही है उसे आप बाप हवाले कर दो या फिर बाबा की श्रीमत प्रमाण उसके साथ लवफुल होकर चलो। परंतु आप बच्चों की भावना अर्थात इंटेंशन उसके प्रति बहुत शुभ और कल्याण की होनी चाहिए। इसलिए अब जल्दी करो
अपना कर्तव्य संपन्न कर बच्चे मेरी बाहों में समा जाओ। जिनकी लाइन बिल्कुल क्लियर है, एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आती है, उनको कहा जाता है पूरे बेगर। बाबा कहते हैं, हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सबको घर ले जाऊंगा। अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो सुख धाम में कोई ना भी चले, शांति धाम में तो ले जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, किसको भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं चलेंगे तो सजाएं देकर, मार पीट दिलवाकर भी ले जाऊंगा। जैसे बच्चों को सजा दी जाती है ना, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे, क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। इसलिए अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है, पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते, तुम चाहो व न चाहो, तुम्हारे सब शरीरों को आग लगाकर आत्माओं को जरूर ले चलना है। मेरी मत पर चल, अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि मुझे बुलाया ही है कि आओ घर ले चलो, अर्थात मौत दे दो। यह तो सब जानते हैं, मौत आया कि आया, छी छी कोई यहाँ रहना नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं सबको इस छी छी दुनिया से जरूर ले जाऊंगा। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही सुखधाम में जाएंगे। बाबा कहते, तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, तुम्हारे कदम में पद्म का छाप लग जाता है। तुम जानते हो हमारे कदम में पद्म है, अर्थात पढ़ाई के कदम में पद्म समाये हुए हैं। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। लौकिक संबंध से ममत्व मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। बाप की याद में रह सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। बीमारी में भी मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे। बाबा को वंडर लगता है, चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना क्लास में आना छोड़ देते हैं। ज्ञान से नफरत माना, बाबा से नफरत, बाप से नफरत माना, विश्व की बादशाही से नफरत। माया बिल्कुल नीचे ले जाती है, बुद्धि को एकदम मार डालती है। बाबा कहते, तुम बच्चे बेहद बाप के स्टूडेंट हो ना, पढ़ाई पर बहुत मदार है। शुरू में बच्चे मुरली बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते थे, कितना तड़फते थे। बंदेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे। आज बच्चों ने क्लास में बाबा को गीत सुनाया, तेरी मुरली में जादू है। मुरली में कौन सा जादू है? विश्व का मालिक बनने का जादू। इससे बड़ा जादू कोई होता नहीं। मुरली का कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे। बाबा समझते थे पढ़ाई बगैर बेचारे का क्या हाल होगा। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। भगवान जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे। इसलिए मुरली तो जरूर पढ़नी है,
बाबा बच्चों को बहुत युक्तियाँ बताते हैं कि कैसे कैसे सबको पैगाम देते जाओ। अखबार द्वारा भी सबको पैगाम पहुंचाना है। एक बाप को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।